वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस, हम लोग कल रात को ले पहुंचे हैं। करीब हमारे को 8 साढ़े 8 बज गया था ले पहुंचते आराम से धीरे धीरे। एंड वी हैव स्टेड इन दिस होम स्टे बिहाइंड मी। काफ़ी अच्छा होम स्टे है। रूम्स आर वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशियस एंड द ओनर इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड काइंड, फ्रेंडली। सो अब हम लोग सुबह तैयार होकर के निकल रहे हैं। लेह को आज हम लोग लोकल घूमेंगे और देखते हैं कि लेह के अंदर जितने भी अपने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं दैट वी विल रोम अराउंड। सो गाइस कम ऑन, ले चल लद्दाख। सो गाइस, वी हैव स्टेड इन दिस गेस्ट हाउस, नीलजा गेस्ट हाउस। द प्रॉपर्टी इज होम स्टे। This is a very beautiful property, you can see. Nearby is also very beautiful, very scenic. So guys, इस वक्त हम लोग लेह मार्केट के अंदर है। ये मार्केट काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ पर नीचे सारी शॉप्स हैं और ऊपर काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए इस रेस्टोरेंट में आए हैं। ये ले मार्केट के अंदर ही है। इसका इंटीरियर देखिए, पूरा लद्दाखी टच आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये बेहद सुंदर लग रहा है। हमने खाने के लिए ऑर्डर किया है वेज मोमोज एंड वेज नूडल्स। सो गाइस, आपके सामने ये लेह पैलेस है, जो कि अभी हम लोग आकर जाकर के देखेंगे इसको। एंड एक ओवरव्यू आपको लेह सिटी का मैं दिखाता हूँ।
फ्रेंड्स, अब हम लोग ले पैलेस पहुंच चुके हैं और आपके सामने बहुत ब्यूटीफुल ले पैलेस है। ये एक 9 स्टोरी बिल्डिंग है। इसके टिकट की रेट 30 रुपीज़ है, जो कि इस टिकट काउंटर से ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक 9 स्टोरी बिल्डिंग है और इस पैलेस को 17th सेंचुरी में किंग सेंगे नामग्याल ने बनवाया था। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका पूरा रिजेम्बलेंस तिब्बत लहासा के पोतला पैलेस के रूप में दिखाई देता है, बिल्कुल कॉपी लगता है उसका। 19th सेंचुरी में डोगरा डायनेस्टी ने इसको कॉन्कर कर लिया था और तब एग्जिस्टिंग रूलर्स को ये पैलेस को छोड़ करके स्टॉक पैलेस में शिफ्ट होना पड़ा था। अब हम लोग इस लेह पैलेस की टेरेस के ऊपर हैं और यहाँ से लेह सिटी का व्यू बहुत सुंदर दिखाई देता है। सो मैं आपको एक 360 डिग्री टूर लेह सिटी का करवाता हूँ। दिस इज़ द बैक साइड ऑफ लेह सिटी। Same na? Straight? No, this way? But straight? हाँ। अच्छा, this way, right? सो गाइज, अब हम लोग लेह में हमारे सेकंड डेस्टिनेशन हॉल ऑफ फेम पे आ चुके हैं। हॉल ऑफ फेम कारगिल वॉर के ऊपर बेस्ड वॉर मेमोरियल है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गेट इनटू दिस मेमोरियल। चलिए आप लोगों को इस वॉर मेमोरियल में लेके चलते हैं।
हाय गाइस, इस वक्त हम लोग हॉल ऑफ फेम पर हैं जो कि ले के अंदर है। एंड द एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्लेस इज स्पाइन चिलिंग गाइस। बहुत अच्छा अभी आप लोगों ने अंदर देखा है, जो स्टोरी आपने सुनी है दैट इज़ रियली वेरी गुड। एंड अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सोल्जर्स के एक्सपीरियंसेस सुने जो कि कारगिल वॉर के अंदर थे, एंड देयर एक्सपीरियंसेस वो स्पाइन चिलिंग। एंड उनकी जो स्टोरी जो वो बता रहे थे तो बहुत ज़बरदस्त थी। आई कुड नॉट रिकॉर्ड इट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। So this is what the entire area, entire place looks like. है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम। गाइस, अब हम लोग ऐसी जगह पे आए हैं विच इज़ वेरी इमोशनल। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे कि जितने भी वॉरियर्स, मार्टियर्स जो कि शहीद हुए थे 1999 की कारगिल वॉर के अंदर, उन सब के नाम का यहाँ पे मोमेंटम या उनका निशानी बना हुआ है। एंड दिस इज टू द ट्रिब्यूट टू आवर हीरोज। लेट्स हैव अ वॉक ऑन दिस गाइज। दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी।
फ्रेंड्स, अब हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। ये हमारी लेह में 3rd डेस्टिनेशन है। इसका नाम शांति स्तूपा है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। लेह के शांति स्तूपा को वर्ल्ड हाईएस्ट शांति स्तूपा कहा जाता है। इस शांति स्तूपा को जापानी मोनेस्ट्री और लद्दाखी मोनेस्ट्री ने 1985 के अंदर स्टार्ट किया था और 1991 के अंदर दलाई लामा जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इस शांति स्तूपा को बौद्ध रिलीजन के 2500 ईयर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। शांति स्तूपा अपने आर्किटेक्चर के कारण तो फेमस है ही, ये 2 और चीज़ों के कारण फेमस है। यहाँ से 360 डिग्री का जो व्यू है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, उसको देखने का बहुत अच्छा मज़ा आता है। और इवनिंग में जब इसको लाइटिंग्स की जाती है तो ये और ब्यूटीफुल हो जाता है, तो इसके लिए भी ये बहुत फेमस है।